आज अशोक गहलोत जी का भविष्य बताता हूं मैं आपको। ये गद्दार कह रहे हैं ना सचिन पायलट को, और इनका आज मैं राजनीतिक समीकरण बताऊंगा। दूसरा, अंजनाराम कश्यप जी का थंबनेल देख लीजिए, बताओ इस तक पे बहस इन्होंने कर दी, क्या गजब बात है। इस पे तो शानदार तरह का मैंने सॉलिड रिप्लाई दिया साहब। तीसरा, ये फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इन तीनों में बातचीत मैं आपसे करूंगा। आप स्मार्ट बन सकते हैं, एक कदम दूर है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट बन जाइए। देखो गहलोत साहब ने सचिन पायलट को गद्दार कह रहे हैं। इत्तेफाक यह भी है कि इसी दिन ना वो मध्य प्रदेश में सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। फोटो वो शेयर कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी। तो क्या गहलोत इस पायलट राहुल गांधी नजदीकी से घबराए हुए हैं इसलिए वो गद्दार कह रहे हैं, या इसी परिप्रेक्ष्य में आला कमान या फिर उनके जो अपने राजनीतिक सूत्रों की तरफ से उन्हें कोई ऐसा संदेश मिला है जिसमें कुर्सी को लेकर के कुछ कह दिया गया हो। लेकिन ऐसे वक्त पर जब राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान आने वाली है, तब ऐसे बयान देने की क्या आवश्यकता है, यह सवाल तो साधारण बुद्धि रखने वाला व्यक्ति भी करेगा। शुभचिंतक होगा वो भी यही बात करेगा। कुल मिलाकर के गहलोत फिलहाल गुजरात के चुनाव प्रचार और राजस्थान के कुर्सी बचाओ अभियान में लगे, कह सकते हैं। दोनों एक साथ जुटे हुए साहब, इसलिए वो गुजरात में उस तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे पिछले चुनाव में यहां दिखाई दिए थे। नोटिस कर रहे होंगे। खैर, राजस्थान के बारे में कांग्रेस के किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए अभी 10-15 दिन के लगभग तो हैं। हम रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। राहुल गांधी की यात्रा फिलहाल तो मध्य प्रदेश में, चलो वहां उनको अभी सहानुभूति है ना, वो बटोरने दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा समीकरण बताने की कोशिश करता हूं। राजस्थान में राहुल को धमकी दी है कि आप भाई साहब भारत जोड़ो यात्रा यहां से नहीं निकाल सकते। अच्छा, है क्या पूरी बात? राजस्थान में गुर्जर समाज तकरीबन देखेंगे 6% है। इस गुर्जर मतदाताओं का प्रभाव तकरीबन 40 सीटों पर है। यही कारण है कि गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला उन्होंने सीधे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की धमकी दे दी है। रुक जाइए। अब विजय सिंह बैंसेला ने कहा कि देखो, मौजूदा कांग्रेस सरकार का 1 साल बचा है, अब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका, यानी कि राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है, नहीं तो हम विरोध करेंगे। हमने गुर्जर मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए वोट दिलाया था। ध्यान दीजिए, हमारे कुछ समझौते हुए थे जिन पर अभी काम नहीं हो रहा है। अब देखो, राहुल गांधी ने साफ तौर पे बोला है, राहुल गांधी ने यात्रा कैंसिल नहीं की है। समझिए, बहुत बड़ा खेल है ये। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने राजस्थान में पहुंचेगी और पहुंच रही है। और इससे पहले गुर्जर नेता का विरोध कांग्रेस के लिए आप कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने काट ढूंढ ली है। क्योंकि राजस्थान में अगले साल के अंत में, अगर आप देखेंगे, विधानसभा चुनाव होते हैं, और अगर गुर्जर मतदाता कांग्रेस के पाले से खिसक जाएगा तो कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने की जो संभावना है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में अधिकांश जो रूट है ना, अगर आप देखेंगे चार्ट में भी, तो गुर्जर मतदाताओं के प्रभाव रखने वाले 40 विधानसभा सीटों से भी गुजरेगी। तो शक्ति प्रदर्शन करने में सचिन पायलट शायद कोताही बरतेंगे। धमकी देने के बाद भी राहुल गांधी ने बोला कि भैया यात्रा गुजरेगी, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा संदेश तैयार है, आने वाला है नतीजा। देखो, कांग्रेस आला कमान की मनोस्थिति में आपको बताता हूं। देखो, उनके सामने एक समस्या है कि अगर वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब मामला हो जाएगा खराब। तो राजस्थान में गहलोत गुट को विधायक बगावत कर देंगे, और फिर स्वभाव यह भी हो जाता है कि संभवतः पार्टी टूटने तक भी नौबत आ जाए। वही सचिन पायलट की मांग ना मांगने पर तो यह हो सकता है कि कांग्रेस पर खतरा बना ही रहेगा कि कब व्यक्ति चला जाए और कब हमारा सरकार गिरा दे। क्योंकि पायलट के नेतृत्व में पहले ही एक बगावत हो चुकी है, और अगर सचिन पायलट की मांगों को लगातार दरकिनार कर दिया गया तो राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं तो बहुत हद तक ये संभव है कि वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा की राह पर चल पड़ेंगे। वो छोड़कर बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, याद है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा के साथ जाने पर उनके पास मुख्यमंत्री बनने का मौका रहेगा। सचिन पायलट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा का ध्यान रखना, इन्होंने उल जुलूल बयान देते हैं, इनका भी मैं भांडाफोड़ करूंगा आगे। अब फिलहाल देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी डाइसी वाली बनी हुई है। स्टोरी नंबर 2, अंजनाराम कश्यप जी का ये देखिए, ये पोस्टर देखिए, सद्दाम हुसैन जैसे लग रहे हैं राहुल गांधी। राहुल सद्दाम हुसैन, क्या बात है। इस पर डिबेट जबरदस्त हुई। हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत सारे बयान देते हैं कि आफ्ताब पैदा होगा, इस पर तो रिप्लाई मैंने कर दिया साहब। अब मैं इनकी दाढ़ी वाली बात पे रिप्लाई कर देता हूं, सॉलिड वाला। राहुल गांधी की दाढ़ी वाली शक्ल पर तंज कसते हुए
उनके चेहरा सद्दाम हुसैन की तरह लगता है। हेमंता विश्वा शर्मा जी कह रहे हैं तो सद्दाम से राहुल की तुलना उन्होंने सिर्फ किस वजह से की है? क्योंकि सद्दाम हुसैन मुसलमान थे, इसलिए वो उनसे तुलना करके राहुल और कांग्रेस को मुसलमानों जैसा या फिर मुसलमान परस्ती करने वाला बताना चाह रहे हैं। पिछला वीडियो देखे पसमानदा मुसलमानों वाला, वो भी आप जाके देख सकते हो साहब। थोड़ा सा अगर गुण दोष के आधार पर अगर बात करें ना तो हेमंता विश्वा शर्मा जी, आपको बता देता हूं मैं एक बात, हकीकत है, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाले इस बात को समझते होंगे कि सद्दाम हुसैन आज भी लोग कहते हैं कि भारत का परम मित्र थे। भैया वो सद्दाम ने हर मंच पर भारत का साथ दिया था साहब। जब इस्लामिक देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन ने कश्मीर पर प्रस्ताव किया था ना, तो वो इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन इकलौते नेता थे, उन्होंने इसका साफ तौर पर विरोध किया था। और जब बात कश्मीर पर आती थी ना, तो कश्मीर की लाइन का वो समर्थन किया करते थे साहब। समझिए अपने दोस्तों को, अपने भक्तों को। बांग्लादेश युद्ध के समय भी ना सद्दाम ने भारत का साथ दिया था। इतना ही नहीं, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी ना और समूचे इस्लामिक जगत में प्रदर्शन हो रहे थे, तब सद्दाम हुसैन ही थे जिन्होंने इराक में इस मसले पर एक भी प्रदर्शन नहीं होने दिया था। उन्होंने भारत को हमेशा रियायती दामों पर तेल दिए थे। अब भारत की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के ठेके भी दिए थे। इसीलिए सद्दाम ना भारत के विरोधी थे और ना ही हिंदू विरोधी थे। इसीलिए आज भी भारतीय लोग ये कहते हैं कि साहब वो तो भारत के बहुत बड़े परम मित्र थे। तो यह है सिंपल सी बात, सॉलिड रिप्लाई। अब तीसरी बात मैं करता हूं, सोशल मीडिया पे ये वाला फोटो का ये फोटोशॉप घूम रहा है। फोटो में सिर्फ नमक भर सच्चाई है और बाकी पूरा आटा धुआं है साहब। देखिए पहले तस्वीर को देख लीजिए। पीएम नेहरू स्टेट कार यानी कि सरकारी गाड़ी रोल्स रॉयस में चलते थे। एक कार भारत सरकार की थी। बिल्कुल बात ठीक है आपकी, अच्छी बात है, सही बात है। इस कार के पहले मालिक कौन थे? सर्च करने की कोशिश कीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन। रानी एलिजाबेथ ने माउंटबेटन को यह कार दी थी। अब माउंटबेटन ने आजादी के बाद इस कार को भारत सरकार को गिफ्ट कर दिया था। बहुत सारी चीज गिफ्ट की गई थी भाई साहब, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। अगर आपको लिस्ट पढ़नी है तो जाके थोड़ा सा गूगल और थोड़ी मेहनत आप कर लीजिए। वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा बता करके यहां पर भी। इस कार को भारत सरकार ने स्टेट कार का दर्जा दिया था। वैसे ही जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, पीएम, सीएम कार का और स्टेट कार का होता है ना, वही प्रोटोकॉल, वही चीज हुई थी, बिल्कुल सेम वही हुई थी। नेहरू जी जिस कार में बैठते थे उसी कार का इस्तेमाल भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी किया करते थे। ईरान के शाह और मोहम्मद अली जिन्ना जब भारत यात्रा पर आए थे ना, तब उन्हें भी इसी रोल्स रॉयस पे बैठाया गया था। भारत सरकार ने इस कार का इस्तेमाल 1960s तक किया है, खूब किया है, धड़ल्ले से किया है। इसके बाद इस कार को म्यूजियम में रख दिया गया है। और जो कटिंग लगा के आपने बताया कि ये सारे डाटा इससे उठाए गए हैं, साहब कुछ नहीं उठाया गया। आप पढ़ोगे तो साहब यही फैक्ट मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए आटे में नमक तो आप अलग कर नहीं पाओगे, है ना, लेकिन दरकिनार तो कर सकते हो ना। और इस फेक न्यूज को अगर डीबंक करते हो, अगर आप ये कहेंगे तो कांग्रेस के लिए ही काम करने वाला व्यक्ति है साहब, मैं तो समझदारों को और ज्यादा समझदार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप गलत खबर प्रेषित नहीं करेंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। इसी ध्येय के साथ इस वीडियो को मैं समापन करना चाहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।